एक ऐसा भी नदी था जहाँ पर माँ पार्वती की बाल टूटकर बिखर गया था। कैसे टूटा और कैसे बिखर गई माँ पार्वती की बाल, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार एक मछली शिवलिंग पर पूजा कर रही थी। तभी महादेव प्रकट हुए। मछली के दुख को देखकर महादेव ने उसे आशीर्वाद। तभी मछली बोली, हे प्रभु, हम सब जल में रहने वाले जीवों को एक मगरमच्छ बहुत अधिक सताता है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और हमारे बच्चों को निगल जाता है। इसी कारण आप उसे दंड दीजिए। तब महादेव बोले, उसके पापों का घड़ा अभी कुछ समय और भरा जाना बाकी है। तभी जलपरी मछली बोली, प्रभु, पाप क्या होता है और ऐसे पापियों को आप इस धरती पर जन्म क्यों देते हैं? महादेव बोले, जहाँ जहाँ पापी जन्म लेते हैं वहाँ वहाँ माँ पार्वती किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उनके पीछे रहती हैं और समय आने पर उनका वध करती हैं। तुम चिंता मत करो, उसका समय आने पर अंत निश्चित है। यह सुनकर मछली ने महादेव को प्रणाम किया और खुशी खुशी जल में चली गई। वह जय माता जी कहती हुई अपने दिन गिनने लगी। उसी समय माता पार्वती जल को देखकर स्नान करने लगी और अपने लंबे लंबे बाल धोने लगी। तभी माता पार्वती के कुछ बाल टूटकर जल में गिर गए और बहने लगे। मछली ने वे सभी बाल इकट्ठा कर ली। स्नान के बाद माता पार्वती जल से बाहर चली गई। तभी मगरमच्छ आया और मछली से वे बाल छीन कर ले गया। वह राक्षसी मगरमच्छ बोला, ये किसके बाल हो सकते हैं? जिनके बाल इतने सुंदर और लंबे हों वह कौन हो सकती है? यह कहकर वह उन्हें ढूंढने लगा। तभी मछली बोली, अरे पापी, अपनी जुबान बंद रख, तुम्हारा अंत अवश्य आएगा। तुम अपनी ही मृत्यु को बुला रहे हो। यह सुनकर मगरमच्छ जोर जोर से हंसने लगा। मछली रोते हुए जय माता जी करने लगी। तभी माता पार्वती जल में प्रवेश कर गई। मगरमच्छ उन्हें देखकर उनके पास गया और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस जल में रहने वाले सभी जीवों को मैं खा जाता हूँ, उसी तरह तुम्हें भी खा जाऊंगा। तभी मछली बोली, अरे मूर्ख, यदि इतनी ही भूख है तो मुझे खा लो, पर मेरी माँ को हाथ भी मत लगाना। मगरमच्छ ने माता पार्वती को छूने का प्रयास किया। तब माता पार्वती बोली, अरे दुष्ट, अभी भी समय है, इस जल को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जन्म से मुक्त कर दूंगी। यह सुनकर मगरमच्छ फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तभी माता पार्वती अत्यंत क्रोध में अपना शंख बजाने लगी और डमरू की ध्वनि से उस राक्षस के कान और आंखें खराब हो गई। अब मगरमच्छ रोते हुए माता पार्वती के चरणों में गिरकर उनका नाम जपने लगा। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, तुमने कभी अपने बल का उपयोग कर निर्बल जीवों के बारे में नहीं सोचा और दूसरों को दुख पहुंचाते रहे, इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। अब तुम किसी भी जन्म में इस संसार को न देख पाओगे, न किसी जीव जंतु की आवाज सुन सकोगे। तुम्हें मेरी प्रिय देवी के पास ऐसे अंधकार लोक में भेज दिया जाएगा जहाँ तुम्हें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। जैसे तुमने दूसरों का घर उजाड़ा वैसे ही तुम्हारा जीवन भी उजड़ गया। तभी माता पार्वती बोली, अब तुम इस अंधकार लोक में रहकर अपने पापों का फल भोगो। किसी भी जन्म में तुम न इस संसार को देख पाओगे, न किसी जीव जंतु की आवाज सुन पाओगे। तभी मगरमच्छ बोला, मेरी जान ले लो, पर मुझे ऐसी सजा मत दो। ये सब देखकर मछली रोते हुए माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करने लगी। फिर पूरा जल आनंद से उछल पड़े। फिर भी महादेव बोल रहे हैं, जितने भी ये कथा को सुन रहे हैं मेरे पार्वती के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं